बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जो कि दांतों से मुतल्लिक है। अगर आपके दांत बहुत ज़्यादा पीले हैं, जो दिखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, इसके अलावा दांतों में स्वेलिंग होती है, मुंह में से स्मेल आती है, इसके अलावा अगर आपके दांतों में कीड़ा लग चुका है, तो इन तमाम मसाइल के हल के लिए ना ये रेमेडी बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होगी और आपके दांतों को मजबूत भी बनाएगी। तो आसान सी रेमेडी है, 3 से 4 इसमें चीज़ें पड़ेंगी जो कि आपको किचन से ही मिल जाएंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले इसमें जो हमने इस्तेमाल करना है वो लहसुन के जवे ले लिए। लहसुन जो है ये इसमें कुछ ऐसी खूबियाँ पाई जाती हैं, कुछ ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया को मारते हैं, दांतों को कीड़ा लगने से बचाते हैं और इसके अलावा मुंह में जो मसूड़ों में स्वेलिंग हो जाती है बाजू का, तो उसको स्वेलिंग होने से बचाते हैं और बाजू का दांतों में बहुत ज़्यादा जो दर्द हो रही होती है ना, तो दर्द को भी ख़त्म करता है लहसुन। तो यहाँ पे बड़े साइज़ की कलियाँ थी लहसुन की मेरे पास, तो 2 मैंने कलियाँ लेके उनके छिलके उतार लिए हैं और इस तरीके से बिल्कुल बारीक मैंने क्रश कर लेना है। आप चाहें तो उसको पीस भी सकते हैं, लेकिन इस तरीके से क्रश जो है ना वो बिल्कुल बारीक हमने कर लिया है। तो ये लहसुन क्रश करने के बाद हमने जो दूसरी चीज़ इसमें शामिल करनी है वो है टमाटर। टमाटर का जूस हमने 1 चाय का चम्मच शामिल करना है और टमाटर जो है ना ये भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। ये ब्लीचिंग का काम करेगा, यानी कि जो आपके पीले दांत होंगे ना उनको टीथ वाइटनिंग की तरफ लेके जाएगा। तो बहुत ज़्यादा इसके भी फ़ायदे हैं और बहुत जल्दी ये असर करता है। तो टमाटर जो है ना यहाँ पे मैंने 1 चाय का चम्मच इसमें शामिल किया। आपने जितना अमेज़ा बनाना है ना उसके लिहाज से इसका जूस ले लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे मैंने जो अमेज़ा बनाया है ना ये तकरीबन 3 से 4 लोगों के लिए। तो यहाँ पे 1 चाय का चम्मच भर के मैं इसमें शामिल कर दूँगी टमाटर का जूस। और इसके बाद जो तीसरी हमने इसमें चीज़ शामिल करनी है वो है बेकिंग सोडा, यानी कि खाने का मीठा सोडा। ये तकरीबन 1/4 चाय का चम्मच मैंने इसमें शामिल किया है और इसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये भी आपकी टीथ वाइटनिंग में ना बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करेगी और बहुत जल्दी ये असर करता है और दांतों के बहुत सारे मसले मसाइल में ये बहुत अहम किरदार अदा करता है। सिंगल पर्सन के लिए बना रहे हैं तो सिर्फ 1 चुटकी आपने इसका इस्तेमाल करना है, बहुत ज़्यादा भी आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। और इसके बाद जो चौथी चीज़ है ना वो है टूथपेस्ट कोई सा भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे सेंसोडाइन लिए, आप कोलगेट ले लें, क्लोजअप ले लें, जो भी आपके पास अवेलेबल हो ना तो वो आप ले सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को अच्छे से तकरीबन 1 मिनट तक मिक्स कर लेंगे ताकि आपस में अच्छे से यकजान हो जाए। और उसके बाद आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, नॉर्मली जैसे टीथ ब्रश करते हैं ना वैसे ही आपने इनको इस्तेमाल करना है। ब्रश के ऊपर लगा के 3 से 4 मिनट तक ना इसका अच्छे से मसाज करें अपने दांतों के अंदरूनी साइड से भी और बैरूनी साइड से भी, लेकिन ब्रश को बहुत हल्के हाथ से आपने करना है, बहुत रगड़ रगड़ के नहीं करना आपने अपने दांतों को। और उसके बाद कोशिश करें कि रात को सोने से पहले आप ब्रश करके तो सो जाएं। इससे ये इन तमाम चीज़ों का जो असर है ना वो आपके दांतों पे ज़्यादा जल्दी होगा और आपको रिज़ल्ट भी बहुत जल्दी मिलेंगे। इस पेस्ट को बना के किसी भी खाली डिब्बी में डाल के तो आप फ्रिज में रख सकते हैं। 1 से 2 दिन तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेमेडी आपको पसंद आई होगी। अपने फीडबैक से आगाज़ ज़रूर करिएगा और चैनल पर अगर आपने फ़र्स्ट टाइम विज़िट किया तो सब्सक्राइब किए बगैर प्लीज़ मत जाइएगा। तो मिलते हैं फिर किसी और नई ज़बरदस्त वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।